इस रिश्ते में यार तुमको कुछ मिला नहीं। जब चाहते थे आप बोलना तो बोल नहीं पाए, जब आप कुछ कहना चाहते थे कह नहीं पाए। ओवर थिंकिंग में भयानक वाले हमेशा आप ही रहे। फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आप बहुत ज़्यादा रहे, जबकि आप चाहते थे कि मुझे फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूँ, मेंटली मैं स्ट्रांग रहूँ, मैं जो चाहूँ वो अपने पर्सन से बात कह सकूँ। तो आपको लगता था कि ये सब कुछ तो आप कर नहीं पा रहे हो, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में वो अच्छे से बिहेव भी नहीं कर रहे हैं, और आपका जो रिश्ता है वो एकदम फटे हाल हो गया। तो आग लगा दे ऐसे रिश्ते में, आपने यही सोचा। और इस रिश्ते के बारे में जो सोच रहे हैं ना, यही है कि आग लगा दो ऐसे रिश्ते में, क्या ही ज़रूरत है इसकी। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, और इस समय यूनिवर्स के संदेश जो भी आपके लिए हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या निकल के आ रहा है, किस तरीके की थॉट यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मन में है। तो क्या संदेश आप देना चाहते हो, प्लीज़ बता दीजिए। सबसे पहला कार्ड, ओके, सबसे पहला कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का है, द वेरी 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 फर्स्ट कार्ड। ओके, सबसे पहला कार्ड है। इसके बाद में सेकंड का 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 of coins. Just see the cards. All cards are like having heavy energy, heavy thoughts. The Hermit. Very big decision. A big decision is happening. 3 of Swords. Oh my God. Oh my God. Everything is 10 of Cups. A big decision. 8 of Swords. 2 of Wands. एक और कार्ड हम देखेंगे, और ये कार्ड आ गया है द स्टार का। चलिए सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी राशियां हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। तो यहाँ देखो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो, ठीक है। एक बहुत बड़ा डिसीजन जो कि हम देख भी रहे हैं कि आप किसी बड़े डिसीजन की तरफ मुड़ने वाले हैं, और हो सकता है वो डिसीजन आपकी तरफ से ले लिया जाए। डिसीजन लेने के कारण बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही स्पष्ट कारणों में से कारण है। अब आपने निर्णय लिए कि बस बहुत हो गया, इट्स ओवर, बहुत हो गया, और अब ये रिश्ता जो भी है, जिस भी तरीके से है, मुझे इस पर वर्क करना है, ठीक है। रीज़न क्या है कि अब आपको लगता है कि यार इट्स ओवर, बिल्कुल तरीके से द एंड ही कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस समय आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर के। आप इस समय इस रिलेशन में अब आप नहीं रह पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको दी एंड कर देना बहुत ज़रूरी है। अब इस समय वो इस चीज़ को सह पाएंगे कि नहीं सह पाएंगे, ये आपका मैटर है ही नहीं। ये आपका खुद का अपने मेंटल लेवल को, अपने मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म करना इस समय बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि मुझे स्टेबल होना है, मेरी एक लाइफ है, मुझे एक ही जीवन मिला है जहाँ मैं किसी को समझाने नहीं आया हूँ। अगर एक केजी का बच्चा भी है, नर्सरी में भी पढ़ता है, अगर वो टीचर उसमें एफर्ट लगाती है, ABCD 1 2 3 कलर्स वगैरह कुछ भी बताती है, अगर वो बच्चा सीख लेता है, उसे भी खुशी होती है। तो यहाँ तो इतना बड़ा व्यक्ति है मेरे सामने, इस उम्र का व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी अगर रिलेशनशिप में चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, अगर वो रिश्ते को निभाना नहीं सीख पा रहा है, तो फिर मैं क्या इस रिलेशन में झक मार रहा हूँ या झक मार रही हूँ। एंड ये रिश्ता तो बुरा हो चुका है, बहुत बुरा हो चुका है। और यहाँ फेक हंसी हंस के, फेक रूप से बस उसको खुश कर करके थक चुके हो आप, बहुत हो गया, इट्स ओवर। मतलब एक दिमाग का दही हो चुका है आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और मूड का एकदम ख़राब हो जाना। जब मूड जब तक ठीक था तब तक तो ठीक था, जब मूड का ख़राब हो जाता ना, तो अरे यार ये इतना दूर हो जाता है। यानी कि ये समझ लो कि इस समय पर आपने सोच लिया कि यार बस आग लगा दो इस रिश्ते को, आग लगा दो इस रिश्ते को, मुझे चाहिए ही नहीं है, द एंड इज़। क्योंकि सोच के जिस तरीके से आप इस रिश्ते में गए थे ना, देखो रिश्ते में जाता है इंसान स्टेबिलिटी के लिए, रिश्ते में जाता है इंसान ताकि उसका दिमाग ठीक रहे, रिश्ते में जाता है इंसान ताकि वो खुश रहे, ताकि वो अपने काम पे फोकस कर सके, प्रोग्रेस कर सके, अच्छा फील कर सके, खुश फील कर सके, ऐसा फील कर सके कि उसको लगे कि वाओ 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 कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन
जहाँ तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद कर दे, जहाँ तुमको रिश्तों में रिस्ट्रिक्शंस हो, जहाँ तुमको लगे कि यार ये तो मैं जिस रिश्ते में नहीं थी उससे पहले मेरी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर थी, अभी मेरी रिश्ते में पहुँच के रिश्ते मेरा दिमाग का दही हो रहा है, ठीक है, मैं सोच नहीं पा रही हूँ। एक मिनट में सारे कार्ड यहाँ पर उठा के बताती हूँ। मैं यहाँ पर सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ बोलने के लिए भाई साहब एक सर्टिफिकेट लगता है कि ये इतना शब्द बोलना है, डिलीट द मैसेज, अगर उसने पढ़ा नहीं है क्योंकि उसने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी है, तो आपका ना दिल और दिमाग पर एक प्रेशर आ जाता है, आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है। इस पर्सन ने, आपको लगता है कि यहाँ मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, मुझे जितना सोचना था, अगर ये बहुत अच्छा रिश्ता था तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेलने पड़ रहा है। मतलब टोटल मिला के आपका जो रिश्ता है ना फटे हाल हो चुका है। ये वाला ये फटे हाल रिश्ते के साथ अब आप और सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको लग रहा है मुझे इमोशनल, मुझे मेंटल, मुझे फिजिकल, मुझे फाइनेंशियल, हर तरीके से मुझे नुकसान हो रहा है इस रिश्ते में जाकर के। फाइनेंशियली भी हो रहा है क्योंकि ये पर्सन या तो पैसे, मतलब आपको इस व्यक्ति के साथ फाइनेंशियली किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है, ठीक है, या तो ये पैसे लेके भाग जाता है, या आपने जो सोचा था कि कुछ फाइनेंशियली अच्छा रहेगा वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कुछ किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। मेंटली हेल्थ आपका बहुत डिस्टर्ब है, आपको लगता है यार मेंटली कम से कम इसका सपोर्ट रहे, दुनिया में कुछ और ना करे, कम से कम मुझे 2 प्यार की बातें बोले, मुझसे अच्छे से बात करे, मेरा मैसेज सीन करे, मेरा फ़ोन उठा ले, मुझे ढंग से ट्रीट कर दे, बस इतना ही चाहिए। वो भी इस व्यक्ति से नहीं हो पा रहा है। आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑल द टाइम या तो ये बिजी है दुनिया के साथ, दोस्तों के साथ, अपने काम के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या तो कुछ ना कुछ चीज़ के साथ बिजी होने की वजह से आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाने की वजह से आपको सो लग रहा है कि यार मैं क्यों एक खाली डलिया को लेके घूम रहा हूँ, सब्जी के बाजार में जा रहे हैं एंड जस्ट थैला लेके लटका के घूम रहे हैं आप, एंड समथिंग एम्प्टी, एंड जस्ट आप यूं ही बस यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, मॉल में समझ लो, मॉल जा रहे हो, थैला लेके जा रहे हो, वो फटे हाल थैला जिसमें कुछ भी नहीं है, आप उस तरह से फील कर रहे हो अपनी लाइफ को। आपको लग रहा है ये रिश्ता है नहीं है, मतलब मैं क्या हूँ इस रिश्ते में, मेरी क्या ज़रूरत है। देखो मैं एक और बात बता दूँ, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, ये मतलब सभी के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति से भी प्रेम करते हो, प्रेम में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या आपके हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है, तब भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपका व्यक्ति आप उल्टा फाइनेंशियली डिपेंड हो गया। हस्बैंड वाइफ है तो तुम सोचती थी कि शादी के बाद तुम थोड़ा मजे करोगे या ऐश से रहोगे या शांति से रहोगे, चलो कुछ ऑफिस का भाग दौड़ कम होगी, उल्टा तुम्हें और कमाना पड़ जा रहा है, इमोशनल बैगेज और तुमको ढोना पड़ जा रहा है। पहले इसी व्यक्ति का सुनते थे, 4 लोग और आ गए आपकी लाइफ में बकवास करने के लिए, तो आप ना पागल से हो जा रहे हो। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे कि थर्ड पार्टी थी, तो वो थर्ड पार्टी के साथ ही पड़ा हुआ है पर्सन आपका, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उसमें भी आपको यही नुकसान हो रहा है हर तरीके के। आपको वो लग रहा है कि यार जैसे मैं पहले था और मुझे डिस्टर्बेंस और होगी इसके आने से मेरे। तो कुल मिला के देखो कोई भी तरीके के, क्योंकि लोग यहाँ पर बहुत सारे हैं, हर तरीके के लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी अपने अपने तरीके से चीज़ें होंगी, लेकिन होंगी यही क्योंकि कार्ड ये आए हैं। तो आप इस तरीके की बैगेजेस को फील कर रहे हो एंड देन यू डिसाइडेड कि यार हो गया, यार बस बहुत हो गया, अब मेरा दिमाग खराब हो गया, बस हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, अब मेरे से होगा नहीं, अब मुझे ये परख उतरना है, मुझे बहुत हो गया, मैंने नहीं रखना इस रिलेशन को। और ये बहुत आपने पत्थर रख के दिल पर, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मैंने ये सोच के थोड़ी ना इस रिलेशन को शुरू किया था, मैंने तो यही सोचा था कि ये रिश्ते में मुझे खुशी मिलेगी, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं भाई, मैं तो इस रिश्ते में लुट पिट से गया हूँ, मतलब मुझे तो अच्छा लग ही नहीं रहा है, मेरी तो खुशियाँ ही लुट गई हैं, जो बची खुशी थी वो भी ड्रेन आउट हो गई, एनर्जी मतलब कुछ है ही नहीं है। एक व्यक्ति जो कम से कम मैसेज तो पढ़ता देखता वो भी नहीं है, ये व्यक्ति क्या करता है, आता है जाता है, इन आउट वाली सिचुएशन करते हैं, और ये बहुत दिनों तक ये बाहर भी रहते, थर्ड पार्टी यदि कहीं है कुछ है तो उसके साथ में या कहीं और चले जाते हैं, मतलब आपको तरफ वो देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है यू आर अ नीडी पर्सन, आप इनके ऊपर डिपेंड हो, या तो नीडी हो या तो डिपेंड हो, तो आप कहाँ जाओगे, आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मतलब ये सोचो, ठीक है। और उसकी वजह से आपको ये इंपॉर्टेंस, इनको लगता है आप कहाँ जाओगे, तो आपके गुस्से का, आपके प्यार का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, आपके एफर्ट्स का कोई वैल्यू नहीं करते हैं, उसको ये समझ ही नहीं आता कि क्या है। और आप भी सोचते हो ना, पहले आप जो बहुत अच्छा सोचते थे कि बहुत प्यार देने वाले हैं, अब आपको लगता है कि मैं वो प्यार फेक, मतलब अपना ही एफर्ट्स आपको फेक लगता है कि यार मुझे प्यार ही फील नहीं हो रहा अंदर से, मुझे खाली खाली फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग ही नहीं रहा है। मैं जो इस व्यक्ति को प्यार देने वाला मरा जा रहा था, मरी जा रही थी, मैं उसको 100% उसको सारे के सारे दुनिया भर के फ्लेवर इसके मुंह में डाल देना चाह रहा था, ये वो लायक ही नहीं है,
ये किसी लायक नहीं है, ये पर्सन तो बेकार है। और अब हम मतलब अब आपको वही चीज़ आपको लगता है फेक लगता है, यदि इसका मन थोड़ा बहुत प्यार करने का होता है भी है, आता भी है ये पर्सन, तो आपको लगता है बिल्कुल फेक, बिकॉज देयर इज नथिंग इन योर हार्ट। बिल्कुल आपका दिल खाली हो चुका है इस व्यक्ति को लेकर के। और जब आप दिल में खाली पड़ चुके हो ना, तो आपको ये रिश्ता अच्छा लगता ही नहीं। इनको इस चीज़ की वैल्यू अभी समझ में आएगी। देखो अभी आप इस थर्ड पार्टी की या इनके इस थॉट प्रोसेस से परेशान हो जाएगा। अब आपको लग रहा है, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि तुम इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो कहीं भी। अरे भाई ये तो नीडी पर्सन है, ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरे बगैर मर ही जाएगा। यही थॉट आपको समझ में आएगा कि बेटा तुम्हारी ये थॉट है ना, अभी तुम देखो मैं तुम्हें तुम्हारे बगैर जी के दिखाऊंगा, तुमसे बेहतर स्थितियों में जाके रहूँगा, मैं तुमसे ज़्यादा खुश रह के दिखाऊंगी, तुमसे ज़्यादा फाइनेंशियली अभी मेरे ऊपर जो है ना वो उससे भी ज़्यादा बेहतर। क्योंकि यार तुम्हारे साथ रह के फटेहाल लाइफ जीने से तो बेहतर है कि अकेले रह के मज़े से रहो। एटलीस्ट नो बर्डन, नथिंग। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी चीज़ को वेट कर रहा हूँ कि कोई मुझे अप्रूवल दे दे, कोई मुझे प्यार दे दे, कोई मुझे थोड़ा सा एफर्ट्स दे दे अपनी तरफ से। तो जब आप ऐसी थॉट के साथ में चले जाते हो ना, तो ये आपका थॉट जो है ना, बिकॉज हर्मिट का कार्ड आपने बहुत गहरा सोचा है, ऐसा वैसा नहीं, आपने बहुत गहराई तक जा करके सोचा है। आपको लगा कि इट्स ओवर। ओवर का मतलब होता है ओवर, और अब इस ओवर व्यू के साथ में मेरे को नहीं रहना है, अब ये थॉट के साथ में मुझे नहीं रहना है। ये थॉट जो है ना वो बहुत गहरी है आपकी, बहुत आपका मन में ना, मन को तोड़ दिया है इस व्यक्ति ने। आपने भी सोच लिया कि बस बहुत मैंने इसको फैसिलिटेट कर दिया, इसको मैंने वो दे दिया जिसकी इसकी औकात नहीं थी। ये इसको समझ रहा है कि इसको तो ये मतलब इसकी किस्मत ऐसी है, इसको तो मिलना ही है सब जगह से, और तुम कहाँ जाओगे, तुम तो ये सब दोगे, तो तुम्हारी हर चीज़ की वैल्यू खत्म हो गई है। अब आपने कहा इट्स ओवर। और जब आप इस तरह से चल रहे हो ना, आपको पता है ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन क्या ये पर्सन इस चीज़ को सह पाएगा? क्या ये पर्सन इसके लिए रेडी है? थोड़ा तो आप बहुत प्यारे इंसान हो दिल के, तो पता है थोड़ी देर तो आपने सोचा कि यार इसको बुरा लग जाएगा, इसको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसको ये है ना इतना वो है, अरे यार नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो बड़ा सेल्फिश पर्सन दिख रही हूँ, मैं तो बुरा पर्सन दिख रहा हूँ, ऐसा आपने सोचा। देन यू डिसाइडेड कि क्या मैं पागल हूँ, क्या ये मेरा ही ठेका है इस व्यक्ति के साथ रिलेशन को अच्छा रखना, इस रिश्ते पे वर्क करना, क्या ये मेरा ही अकेला ठेका है? नहीं, इस व्यक्ति का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका कोई जवाबदारी नहीं है मेरे प्रति। इसने मेरा मुझे नहीं देखा, ये मुझे एक पिलर की तरह समझ रहा है कि ये वहीं ये पहाड़ है, बस वहीं रहेगा हिमालय, और कहीं नहीं जाने वाला है समुद्र से मिलने। तो भैया समुद्र की चोटी से मिलने हिमालय पे जो जमा हुआ बर्फ है ना, वो भी पिघल के पहुंच जाता है समुद्र तक। तो मैं क्यों यहाँ पर स्टेबल हूँ? वाई? मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में। और आपने सोचा इट्स ओवर, मैं क्यों सोचूं हर बार? और जब आपने ये सोचा, आपकी जो ड्यूअल थॉट थी वो ज़रूर ख़त्म हुई है। अब ये ड्यूअल थॉट के बाद में आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आपको पता है ये थोड़ा कठिन है, बिकॉज आप ये ऐसा सोच रहे हो। और बात भी यही है कि आप इतना ज़्यादा प्यारे इंसान हो कि आप ज़्यादा दुखी नहीं कर सकते किसी को। लेकिन पता क्या होता है ना, जब आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, जब आप किसी को दुखी नहीं कर पाते ना, तो लोग आपको दुखी करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है इसको दुख देने से कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब दे दो इसको दुख, क्योंकि इसको तो आदत है, अरे इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, अरे मैं इसके साथ हूँ ना, मैंने इसको हेलो ही लिख दिया, इसका तो खुशी हो जाना है बहुत ज़्यादा। मैसेज के लिए तरसा देने वाला इंसान, बात करने के लिए तरसा देने वाला इंसान। अगर आपने थोड़ी सी भी बात की बहुत दिनों बाद, तो अब आप उस फ्लो में आ ही नहीं पाते थे कभी, वो प्यार वाले फ्लो में। तो आपको हमेशा ऐसा फेक जैसा लगता था, क्योंकि ये बहुत बहुत दिनों में आता था ये पर्सन बात करने के लिए, तो आपको लगता था ऐसे फेक है, अब सब कुछ फेक है। और इससे मैं क्या कहूँ, आप हर बात कहने से डरने लगते थे। हर बात अपना ना रिलेशनशिप में कोई भी बात कहना, आपको लगता था कहूँ ना कहूँ, गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन वो सारा पी जा रहे हो आप, गुस्सा अपना क्रोध अपना अंदर ही अंदर दबा दे रहे हो, मैसेज टाइप कर रहे हो डिलीट कर दे रहे हो, लाइन में एडिट कर रहे हो फिर डिलीट कर दे रहे हो। आपको लग रहा है यार इसको बुरा ना लग जाए, मतलब बुरा आपको लग रहा है लेकिन तब भी आप उसको बुरा ना लग जाए ये सोच रहे थे, और आप इस तरह से सिचुएशन में चल रहे थे। और ये मुंह उठा के जब चाहे तब आपके हिसाब से अपना आ रहे थे, और आपको लग रहा था यार दिस इज़ टू मच, अभी ये बहुत हो गया, अब इस रिलेशन में कुछ बचा ही नहीं है। अब अगर इस रिश्ते में जब कुछ बचा ही नहीं है तो मैं इसके लिए क्यों इतना पगलाऊं? ठीक है, कुछ एक दो कार्ड यहाँ से और एक दो कार्ड मैं एक और डेक से निकालूंगी, सो दैट कि हम इस सिचुएशन को और क्लियर कर पाएँ। और इसलिए आपने इसको दी एंड करने का सोच ही लिया है, दैट्स व्हाट। सो अनएप्रिशिएटेड, बिल्कुल
ठीक है। देखो पहले ही कार्ड आपके लिए ऐसा आ गया, अनएप्रिशिएटेड। यही तो फील आ रहा है आपको, क्योंकि भाई बहुत सबसे ज़्यादा बुरी बात है अनवर्दी। ठीक है, 2 कार्ड हमारे यहाँ से आ गए और एकदम करेक्ट फीलिंग के साथ में आए हैं। और ये रनर का कार्ड यहाँ पर है, भागता ही दिख रहा है ये इंसान आपको। 2 कार्ड्स और हम निकालेंगे यहाँ से दूसरे डेक से। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। एंड क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, 1 मोर कार्ड। Pay attention to the red flags. Just see the cards. Just see the cards. Okay. आप ये समझ लो कि ये पर्सन के साथ में आपका क्या सीन चल रहा है। अनएप्रिशिएटेड, आपके एफर्ट्स कभी अप्रिशिएट किए ही नहीं गए, आपके एफर्ट्स को कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया, आपको कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया। आपने हमेशा ये बात सोची भी है कि यार मेरे को, आप क्या समझ रहे हो, कुछ नहीं समझा इस व्यक्ति ने। इसने कभी आपको केयर ही नहीं किया, आपकी फीलिंग्स की कोई केयर ही नहीं किया। ओके, और आप डेफिनेटली आपको भी ये महसूस हुआ कि इट्स बेटर इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना ही बेहतर है, क्योंकि आपको लगता है कि इनको शायद आपसे भी बेहतर व्यक्ति जो इनको डिजर्व करता है वो मिलेगा, और आपको जो डिजर्व करता है वो आपको मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आप ये डिजर्व होता है। मे बी आप में से कई सारे लोग हैं जिनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, इन केस फैमिली अच्छी हो सकती है, इन केस कोई अच्छा नहीं है, देन आप खुद के लिए अच्छे हो सकते हो। आप अपने मन में ये बात सोच रहे हो एंड अपनी हेल्प लीजिए, बिकॉज नॉट आपको ज़रूरत है तो आप अपनी हेल्प लीजिए। और जितने भी रेड फ्लैग्स इस व्यक्ति ने आपको दिखाए हैं, जितने भी रेड फ्लैग्स के साथ में आप इस रिलेशन में रहे हो ना, चुनौतियों के साथ रहे हो ना, आपको वो ध्यान रखने हैं। कभी भी वीक नहीं पढ़ना। आप वीक पढ़ रहे हो, आपको याद करना है कि इसने आपके साथ क्या क्या किया। वो वीकनेस आपकी तुरंत खत्म हो जाएगी, बिकॉज इस समय यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने सफ़र किया है इस रिलेशन में, आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशन में, वो सफरिंग आपको याद होगी। तो इसलिए जब भी आप कहीं वीक पढ़ने लग जाओ, वही प्रेम में पढ़ने लग जाओ, वहीं आपको लगे कि अरे यार, तो वो अरे यार वाली थॉट्स अपने आप ही खत्म हो जाएगी। याद रखना, ये सिचुएशन ऐसी है आपकी। और ये कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं आपके लिए, है ना। तो ये है फिलहाल आपके लिए रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप इस रीडिंग में क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप उसमें व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो लर्निंग का मैसेज कर दीजिए, टैरो कार्ड रीडिंग। आप मुझसे वास्तु करवाना चाहते हैं अपने घर का, आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजिकली आप अपने मोबाइल नंबर, अपना घर का नंबर, आपका कोई भी शुभ मुहूर्त, कुछ भी जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।